हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का ऑल क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना। और वर्ड प्रॉब्लम भी है इस एक्सरसाइज में, उसको भी हम बहुत सिंपल वे में आपको बताएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 को। बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशंस मेथड एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड। अब एलिमिनेशंस मेथड और सब्स्टिट्यूशंस मेथड में सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रखे हैं, बट यहाँ पे एक न्यू आता है एलिमिनेशंस मेथड। और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। कौन सा? एलिमिनेशंस मेथड। क्योंकि इसको आप केवल क्लास 10th में नहीं, क्लास 11th 12th या कहीं पे भी अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, आपको बता दें, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो, हम लोग पहले एलिमिनेशंस मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस आपको पता है, उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, पहले दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं ऐसा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है कोएफिशिएंट तो 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि हम लोग ट्राई करते हैं कि आइदर x और y का कोएफिशिएंट को सेम हो जाए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये है सपोज आपका इक्वेशंस 1 और ये है 2, है ना। तो इक्वेशंस 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x हो जाएगा और 2x सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x, सारे में मल्टीप्लाई होगा 2y, और ये हो जाएगा 2 5 जार 10। क्लियर है। अब इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली, है ना। मेन यहीं तक था। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं। साइन कैसे चेंज करेंगे, तो देखो 2x के पहले यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इस रीजन से, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, अपोजिट साइन करते हैं। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। क्लियर। अब ये 2x और 2x सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 के पहले कुछ साइन नहीं है तो ये प्लस में है, और ये 2x जो है वो किस में है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस चीजें क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2y और 3y के पास। तो यहाँ पे साइन क्या है आपका, प्लस, और यहाँ पे भी साइन क्या है, प्लस। तो 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y। बोलोगे सर बट 3y तो माइनस में था। वो था, बट हम लोग साइन चेंज कर दिए तो अब उसका वैल्यू खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। सिमिलरली अगर आप यहां देखो तो 10 प्लस में है और 4 किस में है, माइनस में है। तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो बेसिकली y का जो वैल्यू है वो आ चुका है 6/5। सिंपल है। अब इसी 6/5 को आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है और आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिख लो पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये रहा, तो क्या है, x प्लस
y के प्लेस पे डालेंगे कितना 6/5 और राइट साइड कितना है ऑलरेडी 5 है, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लोगे तो 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 19/5, ये होगा आपका x का वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अब इसको हम लोग देखते हैं कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये पार्ट अभी हम लोग रखते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग का हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। बट कैसे, सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, और इसी को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। डायरेक्ट अभी पुट कर रहे हैं तो ये देखो 2x के प्लेस पे क्या है -5y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2y और ये रहेगा 3y और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा -5y, और इधर 4 है और ये आ जाएगा -10, तो बेसिकली राइट साइड कितना आ चुका है -6 और ये आ चुका -5, माइनस माइनस कैंसल, तो y का वैल्यू कितना आ चुका 6/5। अब y का वैल्यू 6/5 आ चुका, तो इसको आप इक्वेशंस 1 सपोज कर लेना और इसको इक्वेशंस 2। उसके बाद y का जो वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशंस में पुट करना है, तो फिर यही चीजें आपको करना होगा। क्या लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशंस 1, और बस ऐसे ही पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो जो सेकेंड पार्ट है दोनों का वो सेम रहने वाला, पुटिंग वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक वैल्यू आएगा और आपको पुट करना है। ये प्रोसेस में दिखता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाए हो या फिर एलिमिनेशन से। क्लियर हुआ यहां तक, वेरी गुड। अब हम लोग इसी का, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है बेसिकली, तो अभी हम लोग एक देखे हैं, अभी 3 और देखते हैं। ये रहा सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकेंड। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशंस 1 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब आप पहले बताओ आप किसका कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हो, ये बताओ। देखो ये 3x है और ये 2y, या तो आप इसमें 2 और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6। बट हम लोग उतना क्यों करें, क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, अगर इसमें केवल 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा, तो हम लोग y का कोएफिशिएंट को यहाँ पे सेम कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अभी कितने से, इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको कुछ नहीं कर रहे तो 1 ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसको अगर आप लिखते हो तो ये 1 इंटू 3, ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा एज इट इज 4y इक्वल्स टू 10, बट नीचे वाला इक्वेशन चेंज होगा, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 2 4y और 2 इंटू 2 4। अब यहां पे साइन पहले चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको y जो है वो प्लस माइनस में ही दिख रहा है, और अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो तो इस सिचुएशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए कोई भी साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, -4 और 4y। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 + 4 7x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14। ये बेसिकली इस टर्म को यहाँ पे लिख दिए है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14/7, तो 7 2 जार, तो x का वैल्यू बेसिकली 2 आ चुका है। इसी को हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशंस 1 में कर लेते हैं, है ना।
इक्वेशंस 1 क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 और 3 टू जार -6, तो ये कितना आ चुका है 4y। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेसिकली ये बताओ, y इक्वल्स टू आ चुका है 4/4 विच इज 1। क्लियर है। तो ये हो गया एलिमिनेशंस मेथड से। अब इसी को सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हम लोग करते हैं। तो आपको पता है वो पार्ट सेम रहेगा, उसको इरेज हम लोग नहीं करते हैं, है ना। इधर से हम लोग इरेज करते हैं जो पार्ट हम लोग को इरेज करना है, और इसी में हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपका इक्वेशंस 1 और ये है इक्वेशंस 2। किसके लिए कर रहे हैं ये, हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड के लिए। यहाँ पे किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में करना है पुट। हम लोग यहां से निकाल लेते, किसी का भी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम लोग यहां से y का वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से। 2y इक्वल्स टू, ये 2 है, इस 2 को इधर ले आओ तो 2x आ जाएगा, और अब इस 2 को इधर डिवाइड कर दो तो y इक्वल्स टू बेसिकली आ गया 2 माइनस 2x अपॉन -2। अब चाहो ना तो यहां से 2 कॉमन लेकर के कट आउट भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग कभी कट आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, है ना। पुट y इन इक्वेशन 1, आप लिखना है ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। अब देखो y का वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट करना है, तो ये कितना है 3x प्लस 4, और ये इसको यहाँ पे पुट करना है 2 माइनस 2x अपॉन -2 और इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। 2 से इस 4 को हम लोग कट कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये तो 3x है, यहाँ हम माइनस लिखे, क्यों माइनस लिखे, क्योंकि ये नीचे जो माइनस है ना ये बेसिकली ऊपर आ जाएगा। बताओ यहाँ पे गलत होने का चांसेस बहुत हाई था, क्योंकि वो माइनस जो है वो स्टूडेंट से छूट सकता था। अब यहाँ पे लिखो 3x, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10। अब 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे 10 है प्लस 4, तो ये कितना आ चुका 10 और 4 14, 7x, तो x इक्वल्स टू कितना आ चुका है बताओ 14/7, तो ये कितना आ चुका 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसी 2 को यही चीज लिखना है इधर, राइट साइड चेंज नहीं होगा। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, और उसके बाद ये सॉल्व कर दोगे। क्लियर है। चलो इसी का हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, और ये रहा आपके सामने थर्ड पार्ट। यहाँ पे अरेंज है इक्वेशन, बट राइट साइड वाला इक्वेशन अरेंज नहीं है, हम लोग उसको अरेंज करके लिखते हैं। तो पहले तो इसी इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस 5y, 4 को उधर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, और ये है 9x, 2y को इधर ले आते हैं और 7 उधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, नीचे वाले इक्वेशंस में आप देखो x के पहले 9 है और अपर वाले इक्वेशंस में 3 है, तो अगर फर्स्ट वाले इक्वेशंस में 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो हम लोग इसको पहले ऐसे करते हैं और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से, तो 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 5। हाँ यहाँ पे बहुत गलत होने का चांसेस रहता है, स्टूडेंट केवल इसी में मल्टीप्लाई करता है, या बहुत बार इस दोनों में मल्टीप्लाई करता है, इसमें मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। बट आप लोग ध्यान से करना, नीचे वाला इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 7। तो ये एक्चुअल में बेसिकली इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 था। अब इसको सॉल्व करो।
यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों 9x का साइन सेम है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबट्रैक्ट करना होगा। ये कैंसिल हो चुका है। अब ये देखो +15 है और ये है नहीं, ये -15 है और ये प्लस, तो सबट्रैक्ट होगा और ये माइनस साइन लगेगा क्योंकि 15 बड़ा है। यहाँ पे 12 - 7 कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा आपका 5। तो y इक्वल्स टू बेसिकली कितना आया? 5/13, और ये माइनस में, तो -5/13 आया है y का वैल्यू। इसी को पुट करो, पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर ले? चलो 1 में ही पुट कर लेते हैं, 1। तो हो जाएगा 3x, है ना, 3x है तो हम लोग लिखते हैं 3x -5 इंटू, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो -5/13 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5, 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4। इस 25/13 को इधर ले आओ, 13 4 जार 52 माइनस 25/13, और ये वैल्यू आ रहा है आपका 27/13 इसको सबट्रैक्ट करने से। हाँ अभी इतना आया है, ठीक है। अब इस 3 से इस 27 को कट कर सकते हो क्योंकि दोनों ऊपर में है, या फिर 3 को उधर डिवाइड कर सकते हो। हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, तो 3 9 जार, तो बेसिकली x का वैल्यू कितना आ चुका है? 9/13। तो यहाँ पे था 5/-13 और वहाँ पे आया है 9/13। ये था थ्रू एलिमिनेशन मेथड। बट अब हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, है ना। चलो देख लो, यहीं पे हम लोग करेंगे, कहीं जाना है नहीं। इसी को इरेज करते हैं फटाफट से, और इधर ये पार्ट इरेज करते हैं, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन से एक चीज का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, यहां से देखो 3x इक्वल्स टू 4 + 5y, और यहां से 3 इधर डिवाइड कर दो, तो ये 3 को इधर डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग कहां से निकाले? फ्रॉम 1, इक्वेशंस 1 से हम लोग ये चीजें लिखे हैं। अब लिख दोगे यहाँ पे क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 2। 1 से निकाले तो 2 में हम लोग पुट करते हैं, तो 2 में पुट करोगे तो यहाँ पे देखो पुट इन 2 लिख देते हैं, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। 9, x का वैल्यू कितना है? 4 + 5y/3, और यहाँ पे है -2y, और राइट साइड में है आपका 7। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो 9 से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 3 बच गया, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15y इज -2y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा -13y, नहीं ये प्लस रहेगा, 7 - 12, तो ये कितना आ चुका है? -5, और ये है आपका 13y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? -5/13। उसके बाद यही चीज को उधर लिखोगे, है ना, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ देख लो सेम चीज अब यहाँ लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशंस 1, और ये पूरा चीजें आपको अगेन कॉपी पेस्ट कर देना है। सेकेंड पार्ट हमेशा सेम रहेगा। चलो इसी का हम लोग 4th पार्ट देख लेते हैं, और ये रहा इसी का 4th पार्ट, जो कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। अब चाहो तो पहले फ्रैक्शंस को लीनियर में कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व करो, वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं? लीनियर में। यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना,
इधर देखो, ये है x, एक सेकेंड, चलो यहां देखो x, या फिर डायरेक्ट देखो आप, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे है 2 3 जार 6, तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 2 जार 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जार 4y इक्वल्स टू -1, तो 3x प्लस 4y, 6 को इधर मल्टीप्लाई करो तो -6, इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और y इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 339, ये हो जाएगा इक्वेशंस 2। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई है भाई, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। चलो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे 3x और 3x ऑलरेडी सेम है, कुछ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, बट दोनों प्लस में है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। क्लियर है। अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा कैंसल, 4x प्लस में है और y भी प्लस में है, 4y और y कितना हो जाएगा 5y, और 9 प्लस 6 15 माइनस में आएगा, तो y इक्वल्स टू -15 अपॉन 5 विच इज 3, तो y का वैल्यू -3 आया है, y इक्वल्स टू -3। इसी का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशंस में पुट करते हैं, है ना। इक्वेशंस 1 में ही पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू -3 इन 1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आप 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x इक्वल्स टू 3 4 जार 12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12, इट मीन्स 6 प्लस में आएगा, तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 विच इज 2, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 2। क्लियर है। अब हम लोग इस साइड क्या करेंगे, ये तो एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशंस मेथड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो फ्रैक्शन से चेंज किए हैं उसको इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हम लोग का यूज हो जाएगा अभी। तो हम लोग बाकी पोर्शन को क्या करते हैं इरेज, ठीक है। चलो ये पोर्शन इरेज हो गया, और ये अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड, जिसमें आपको यहाँ से बनाना है और ये पूरा फिर बनाना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करेंगे, किसी एक जगह से x या y का वैल्यू निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं x का, तो 3x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -6 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है। अब इसी x का वैल्यू को आपको पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी नहीं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पुट इन 2 क्या है हम लोगों के पास 3, x का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -6 माइनस 4y अपॉन 3, और माइनस y है इज इक्वल्स टू 9 है, 3 से 3 क्या हो चुका है कैंसल, -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 9, 6 को उधर ले जाओ और ये दोनों ऐड कर लो, तो -5y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में हो तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ चुका है 15 अपॉन -5, तो -3 आ चुका है y का वैल्यू। और फिर आगे
यही करोगे पुट -3 इन इक्वेशंस 1। तो ये था टोटल क्वेश्चंस नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 को, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस नंबर 2। यहाँ पे 2 में टोटल वर्ड प्रॉब्लम है, तो अब आप अपना फोकस को बढ़ा लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा एनर्जी लगता है क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या बोल रखा है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशंस मेथड। एलिमिनेशंस मेथड को यूज करके आपको फाइंड करना है इसका सॉल्यूशंस। बट सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम आता है इक्वेशंस को फॉर्म करने में। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रखा है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, if we add 1 to the numerator and denominator form the denominator of fraction reduced to 1। यहां पे बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं एक फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो एक फ्रैक्शन जो है वो 1 में टर्न हो जाता है। तो इट मीन्स पहले एक फ्रैक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। हम लोग फ्रैक्शन जो है उसको एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में ले चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो बोला था यहाँ पे कि 1 आपको ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो हम लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, तो डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है कितने में 1 में। तो एक इक्वेशंस आपका ऐसे फॉर्म हो चुका है। सेकेंड इक्वेशंस अगर हम लोग फॉर्म करें तो बोल रहा है इट बिकेम 1/2। ये 1/2 हो जाता है बट किस कंडीशंस में, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो x अपॉन वाई प्लस 1। डिनोमिनेटर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसी का बात कर रहा है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन मीन्स बेसिकली हम लोगों को x और y निकालना है। अब देखो, पहले इसको आप लीनियर के फॉर्म में टर्न करो, ये जो फ्रैक्शन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्रॉस करो, तो इसको इधर क्रॉस कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इस 1 को उधर ले जाओ तो -1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, -2। इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो। सेकेंड में 2 को इधर क्रॉस कर लो और ये उधर क्रॉस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो 2x, y को इधर ले आओ और ये इधर 1 बच जाएगा, विच इज इक्वेशंस नंबर 2। तो जो आपको पहले इक्वेशंस चाहिए था वो इक्वेशंस तो हम लोगों को मिल चुका है। अब इसी को सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशंस मेथड। अब एलिमिनेशंस मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, एंड यहाँ पे है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। हम लोग देखते हैं x या y का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे y में कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स y का कॉफिशिएंट सेम है। तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, 2x का पहले कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो डिफरेंट साइन इट मीन्स कैंसिल। x माइनस 2x कितना होगा -x, और -2 -1 -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 3। इसी 3 को आप किसी एक इक्वेशंस में पुट कर दो, तो हम लोग 1 में ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 3 इन 1। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, वाई इज इक्वल्स टू
-2 और ये आ जाएगा -3। तो y इक्वल्स टू बेसिकली नहीं, ये हाँ -3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -5 और इधर माइनस बचा हुआ है, तो y इक्वल्स टू 5 आ चुका। तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 3/5, x/y हम लोग सपोज किए थे ना, तो फ्रैक्शन नंबर क्या होगा 3/5। इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना था। चलो इसी का अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, और ये रहा सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड नंबर। ऊपर का स्टेटमेंट सब कुछ सेम है, तो हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्ट रीड करते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक नूरी और एक सोनू, ठीक है। ये 5 years ago का बात किया, और यहाँ पे 10 years later, मीन्स एक कंडीशन इधर है और एक कंडीशन उधर भी होगा। तो हम लोग पहले ना दोनों का एज सपोज कर लेते हैं। नूरी का हम लोग ले लेते हैं, नूरी का x और सोनू का y। आप पूरा लिखना, लेट x बी द एज ऑफ नूरी और y बी द एज ऑफ सोनू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आप यहां पे देखो 5 years ago मीन्स आज से 5 साल आप बैक जाओ, तो यहां पे 5 years ago। अब आप 5 year अगर बैक जाओगे तो क्या होगा, नूरी का जो एज है, ठीक है, उसमें 5 कम होगा, और जो सोनू का एज है उसमें भी 5 क्या होगा, कम होगा। दोनों में 5 कम हो जाएगा 5 year बैक जाएंगे तो यहां पे अगर आप नोटिस करो एक चीज कि बोला क्या है, बेसिकली नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 times एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स सोनू का एज जितना होगा 5 year बैक में, उससे 3 times एज होगा नूरी का। तो सोनू का एज ये है, इसमें अगर 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 times ऑफ सोनूज एज इज इक्वल्स टू नूरीज एज, ठीक है। इसी को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3y और -5 3 जार 15, तो x -3y, 5 को उधर ले जाओ, -15 + 5, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, x -3y इक्वल्स टू -10। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। सिमिलरली 10 year later, तो 10 year later हम लोग यहां पे लिखते हैं आफ्टर 10 year। आफ्टर 10 year में क्या होगा, दोनों का एज 10 year ज्यादा हो जाएगा। तो सोनू का एज में हम लोग 10 डाल दिए और नूरी के एज में भी हम लोग 10 डाल दिए। बोल रहा है 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस मीन्स एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स नूरी जो है अब 2 times ही रहती है आफ्टर 10 year। तो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर देख लो x + 10 और ये हो जाएगा 2y + 20, 2y + 20, तो x - 2y और ये 10 को उधर ले जाओ तो 20 - 10 कितना हो जाएगा 10। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस इसी दोनों को अब सॉल्व कर देने का जरूरत है और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 इक्वेशंस कितना है, x - 3y इक्वल्स टू -10, x - 3y इक्वल्स टू -10, और यहाँ पे आ जाएगा x - 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे x आपको दिख रहा होगा, दोनों ऊपर नीचे सेम है, कोएफिशिएंट सेम है बेसिकली, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इट मीन्स माइनस।
ये कैंसिल होगा। 3y प्लस 2y माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस में है और ये नहीं, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ठीक है, तो माइनस वाई बचेगा। और -10 और -10, -20, माइनस माइनस कैंसल, तो बेसिकली y का वैल्यू कितना आ चुका है 20। अब y का वैल्यू आपको किसी एक इक्वेशंस में पुट कर देना है, पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। 1 कौन सा है, इधर है 1, इधर 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 इधर, x माइनस 3y, x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -10, -10, तो x इक्वल्स टू -60 इज इक्वल्स टू -10, तो x इक्वल्स टू -10 प्लस 60 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ चुका है 50। इट मीन्स नूरी का एज 50 ईयर है और सोनू का एज 20 है। समझ आया, नूरी का एज 50 ईयर है और सोनू का एज जो है वो है 20 ईयर। ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर, बहुत अच्छा। तो हम लोग देखते हैं अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है थर्ड नंबर 2 का थर्ड। द सम ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ नंबर इज 9। इस कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। सुनने में तो कुछ माइंड के ऊपर ऊपर गया होगा, बताओ। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 2 डिजिट का नंबर सपोज करते हैं, बट 2 डिजिट का नंबर हम लोग सपोज कैसे करेंगे, यहां देखो, लेट 10x प्लस y बी द 2 डिजिट नंबर, बी द 2 डिजिट नंबर। बट बोलोगे सर ऐसा क्यों आप सपोज किए सर, तो एक थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका 35 लिखा हुआ है तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 10 इंटू 3 प्लस 5, तो 10 आएगा और 3 5 यहाँ पे है, देख लो। तो 2 डिजिट अगर आप नंबर देखोगे तो क्या होगा 3 और 5, बट एक्चुअल में ये 10th प्लेस पे है, इसीलिए एक्चुअल में 3 नहीं, वो कितना है 30 है। समझ आया, इसी रीजन से हम लोग यहाँ पे ऐसा सपोज करते हैं 2 डिजिट नंबर को। अब आगे अब क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट में क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इट मींस इसके डिजिट का जो सम है, डिजिट का सम 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। दूसरा आगे देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर मींस ये नंबर, तो हम लोग देख लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है इज ट्वाइस, ये ट्वाइस होगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो 10x और y है इसको 10y प्लस x कर देंगे, तो नंबर का डिजिट रिवर्स हो गया ना, हो गया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, 2x इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 88x, और 20 इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 0। 11 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हम लोग 11 कॉमन आता, इस 11 को इधर डिवाइड कर देते हैं, जो कि 0 में टर्न हो जाता है, मीन्स ऐसा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये आ गया आपका इक्वेशंस नंबर 2 और ये था आपका इक्वेशंस नंबर 1। बस इसी दोनों को सॉल्व करने से आपका आंसर आपके हाथ में नहीं कॉपी में, है ना। चलो देखो, हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कहाँ है हम लोगों के पास? यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। और सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y और माइनस वाई ऑलरेडी है, हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इट मीन साइन चेंज नहीं करेंगे। y कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस x 9x और इधर 9, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 9 अपॉन 9 कैंसिल होने से 1। और इसी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशंस में। यहीं पे लिख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो x का वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 8। तो 8 और 1 आया है। अब देखो हम लोग का जो नंबर होगा वो होगा क्या? हम लोग नंबर क्या सपोज किए थे? 10x प्लस वाई। तो 10 x के प्लेस पे कितना है? 1 प्लस वाई कितना है? 8। तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8, इट मीन्स नंबर कितना आ चुका है? 18 आया है आपका रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर कितना आ चुका है? 18। समझ आया? इस टाइप से आपको डिजिट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से। और ये रहा आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चंस, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज। वो 2000 रुपीज को विथड्रॉ करना चाह रही है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर अ 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट। उसको 50 और 100 रुपीज का नोट ही चाहिए, और वो टोटल नोट उस कितना मिला? 25। अब बताना है कि इसमें से 50 रुपीज नोट कितना था और 100 रुपीज नोट कितना था। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स x ले लेते हैं, ठीक है, और 100 रुपीज का कितना ले लेते हैं? y। क्लियर है? अब सोचो कि फर्स्ट में ही क्या बोला है ये, कि उसको 50 रुपीज का नोट चाहिए और 100 का, है ना। तो सोचो अगर आपको वैल्यू, अमाउंट का टोटल वैल्यू पता करना हो तो कैसे करोगे? एक नोट का वैल्यू और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो एक नोट का वैल्यू कितना है? 50 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक नोट का वैल्यू है 50 रुपीज और टोटल नोट कितना है? तो नंबर ऑफ नोट कितना है? x प्लस सेकेंड दूसरा नोट का वैल्यू है 100 रुपीज और एक नंबर ऑफ नोट कितना है? y। और टोटल ये अमाउंट मिला करके कितना होना है? 2000। क्लियर? बताओ भाई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये एक्चुअल में जो आया है 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, इक्वेशंस नंबर 1। और सेकेंड जो इक्वेशंस है वो क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे बोला था कि टोटल नोट जो है वो 25 है, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 25। ये होगा आपका इक्वेशंस नंबर सेकेंड। क्लियर है? बताओ। है? अब सिंपली क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना। यहीं पे कर लेते हैं। चलो यहां देखो हम लोग क्या करेंगे। देखो ये जो है ये 50 इंटू 100 और 2000 है, तो हम लोग इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 25। 50 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि यहाँ पे भी 50 है तो 50-50 कैंसिल होगा। ठीक है, इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशंस नंबर 3 और हम लोग फ्रॉम 1 एंड 3 करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 3, तो 1 कितना है?
50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़, और यहाँ पे है सेकेंड 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर भी 50 मल्टीप्लाई होगा, इधर छोड़ दिए हम लोग, है ना, तो 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत बार मिस्टेक होता है, आप लोग से भी होगा, है ना, बहुत सिंपल मिस्टेक है ये। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 100 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका वैल्यू नहीं हुआ अब, तो ये हो जाएगा 50y, और इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 750। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 750 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, तो y इक्वल्स टू 15 आ चुका है। अब y इक्वल्स टू अगर 15 है तो इसी को हम लोग इक्वेशंस नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे है इक्वेशंस 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 विच इज 10। तो अब बताओ 50 रुपये का नोट कितना था, 50 रुपये नोट जो था वो है 10 पीस, और 100 रुपये नोट जो था वो कितना है बताओ, वो है 15 पीस। समझ आया, इस टाइप से इसको बनाना है। चलो एक क्वेश्चंस और इसमें है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और ये रहा आपके सामने 2 का 5th नंबर क्वेश्चंस, जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चंस है। देखते हैं हम लोग। बोल रहा लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, उसका एक फिक्स चार्ज है एक लाइब्रेरी का फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 डेज अगर आप बुक लेते हो लाइब्रेरी से तो उसका एक फिक्स चार्ज फिक्स किया हुआ है। एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद आप 3 डेज के बाद जितने डेज रखोगे उसका एडिशनल चार्ज लगेंगे आपका। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 27 रुपीज पे करती है 7 डेज एक बुक को रखने के लिए, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी कैप्ट 5 डेज। ये 5 डेज रखती है जिसके लिए 21 रुपीज और ये 27 रुपीज फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कैलकुलेट करना। सिंपल है भाई, देखो हम लोग फिक्स चार्ज को क्या लिख रहे हैं यार, फिक्स्ड चार्ज हम लोग ले लिए x, ठीक है, और पर डे चार्ज ले लेते हैं y। आप लोग पूरा लिख लेना, है ना। लेट x बी द फिक्स चार्ज, फॉर्मेलिटी थोड़ा सा करना पड़ेगा ना आप लोगों को एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट है सरिता, ये 7 डेज के लिए बुक रखती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 7 डेज में से 3 डेज तो उसका फिक्स चार्ज में चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा डेज वो कितना रखिए, 4 डेज। तो यहाँ पे x तो उसका फिक्स चार्ज हो गया और एक्स्ट्रा डेज वो रखी है 4, और 1 डेज का चार्ज था y, और ये टोटल पे कितना की है 27। क्लियर है। वाइल और सेकेंड सुशी 21 रुपीज पे की है, 21 रुपीज पे की है फॉर व्हाट, फॉर 5 डेज। अब 5 डेज में 3 डेज तो चला जाएगा फिक्स चार्ज के अंदर, तो वो 2 डेज ही एक्स्ट्रा रखिए जिसका चार्ज उसको 2y पे करना पड़ेगा। क्लियर है, तो बताओ बस अब करना क्या है भाई, मेन 80% काम तो करवा दिए हैं, अब इसको करना है केवल सॉल्व। चलो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2
ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। x का कोएफिशिएंट सेम है, माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y इज इक्वल्स टू 6/2, इट मीन्स कितना आ चुका है 3। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि y का वैल्यू कितना आ चुका है 3। इसी को किसी एक इक्वेशंस में हम लोग पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, ठीक है। x प्लस 12, 3 4 जा 12, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12 विच इज 15। तो बेसिकली फिक्स चार्ज जो है, फिक्स, चलो ऐसा लिख देते हैं, फिक्स चार्ज जो है FC ये 15 है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो है आपका 3 रुपीज पर डे। समझ आया? इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 3.3 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस, अगर आप बाकी चैप्टर या बाकी एक्सरसाइज का भी वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।